अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिराम साहित्यिकी के इस YouTube मंच पर मैं उमेश महादोशी आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज गुरुवार है और मैं प्रस्तुत हूं लेकर अनूठी लघु कथाएं। ये लघु कथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2018 से अक्टूबर-दिसंबर 2020 तक के अंकों से ली गई हैं। अनूठी लघु कथा में हमारा प्रयास है कि अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली हो या फिर उसके कथ्य में जीवन में हो रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। इन लघु कथाओं के चयन में हमने संपादक के साथ सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद का परीक्षण भी किया है। मित्रों, चूंकि आप भी हमारी इस यात्रा के सहयात्री हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हमारे प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अवश्य कर लें, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी सही समय पर आपको मिलती रहे। जैसा कि आप परिचित हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक गुरुवार और रविवार को 2 लघु कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं, जिनमें से पहली लघु कथा का पाठ उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जाता है और दूसरी लघु कथा का पाठ क्रमशः अभिराम साहित्यिकी की संयुक्त संपादक डॉक्टर संध्या तिवारी जी के द्वारा और रविवार को सह संपादक ज्योत्सना कपिल के द्वारा किया जाता है। तो इस श्रृंखला की आज की पहली लघु कथा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ये लघु कथा है वरिष्ठ लघु कथाकार श्री प्रताप सिंह सोढ़ी की, जिसका शीर्षक है आत्मीयता। सोढ़ी जी की ये लघु कथा अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2020 अंक में शामिल की गई है। तो प्रस्तुत है लघु कथा आत्मीयता। बस में मेरी सीट के पास बैठी 25-26 वर्षीय युवती से कंडक्टर ने पूछा, कहाँ का टिकट बना दूं? वह चुप रही और खिड़की से बाहर झांकने लगी। कंडक्टर ने फिर दोहराया, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कहाँ जाना है? आंखें झुकाए वह खामोश बैठी रही। झुंझलाते हुए कंडक्टर बोला, आप सोचकर रखिए, तब तक मैं दूसरे यात्रियों को टिकट देकर आता हूं। पास बैठी मैं सब सुन रही थी। मैंने उससे पूछा, कहाँ जाना है बिटिया तुझे? मैं तुम्हारी मां के समान हूं, मुझसे संकोच ना करो। उसका सिर मेरे कंधे से टिक गया और उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने मेरे ब्लाउज की बाहों को गीला कर दिया। मेरा मन भी संवेदना से भीग गया। बिटिया, अपनी वेदना को शब्दों द्वारा बाहर निकाल दो, मन हल्का हो जाएगा, मैंने उसे समझाया। इस बार अपना मौन तोड़ते हुए वह बोली, कहाँ जाना है इसका तो मुझे भी पता नहीं। मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा ढांकते हुए वह सिसक पड़ी। उसे अपने पास खींचते हुए मैंने पूछा, क्या कसूर था तुम्हारा? कसूर सिर्फ इतना सा था कि हर बार की तरह इस बार जब मैंने अपने पिताजी से रुपए लाकर उसे नहीं दिए
तो उसने मुझे पीटा और घर के बाहर निकाल दिया। इतने में परिचालक आ गया और उस युवती से बोला, अब तक आपने सोच लिया होगा कि कहां जाना है। वह फिर गुमसुम रही। परिचालक भड़क उठा, लगता है आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मजबूर होकर मुझे तुम्हें बस से उतारना होगा। दर्द में लिपटी उसकी खामोशी ने मेरे संवेदन तंतुओं को गहरे तक झंकृत कर दिया। मेरे हृदय का कलश ममता और दया से भर गया। दृढ़तापूर्वक मैंने परिचालक से कहा, इसे मेरे साथ इंदौर जाना है। तो मित्रों, ये थी प्रताप सिंह सूड़ी जी की लघु कथा आत्मीयता। अब आप सुनिए डॉक्टर संध्या तिवारी जी से नई पीढ़ी के एक प्रतिभाशाली लघु कथाकार की अगली लघु कथा। धन्यवाद। डॉक्टर संध्या तिवारी जी। धन्यवाद डॉक्टर उमेश महादोशी जी। सभी मित्रों को संध्या तिवारी का नमस्कार। आज मैं युवा साथी मेघा राठी की अनूठी लघु कथा उजाला लेकर प्रस्तुत हुई हूं। मेघा जी की ये लघु कथा अविराम साहित्यिकी के अप्रैल-जून 2020 के अंक में शामिल की गई थी। तो प्रस्तुत है लघु कथा उजाला। सन्नाटे ने खामोशी से अपनी उस किताब को अधूरी ही पढ़कर पृष्ठ मोड़कर बंद कर दिया और उस संदूक को खोलने लगा जिसमें सदियों से कई अधूरी कहानियां दफन की हुई थी। आज इस किताब को भी उसी संदूक के अंधेरे में हमेशा के लिए बंद करना था। एक आह निकल गई सन्नाटे के मुख से, क्योंकि हर अधूरी कहानी उसकी खामोश आहों को बढ़ाकर उसका मुख मलिन कर देती। संदूक खोलते ही कुछ कहानियों ने कसमसाकर सन्नाटे को देखा। सबसे ऊपर रखी किताब के पन्ने सन्नाटे की आहट सुनकर फड़फड़ा उठे। सन्नाटा सब समझ रहा था। उसने हौले से सहलाकर उसे सांत्वना दी। उसके फुसफुसाते शब्दों को कुछ ने सुना तो कुछ ने अनसुना कर दिया, और जो सदियों से दफन थी वे गहरी नींद में अपने अधूरे पन्नों का दर्द सपनों में महसूस कर सिलती जा रही थी। सन्नाटे को आदत थी यह सब देखने सुनने की। युग गुजर गए थे यह सब देखते हुए, मगर वह अधूरी पड़ी हुई किताब सिसक उठी अपने अंजाम और अपने भविष्य को देखकर। नहीं, मुझे यहां दफन नहीं होना, मुझे पूरा होने दो। लेकिन तुम्हारी कहानी तो अधूरी रह गई। अभी कुछ देर पहले ही तो बिलख रही थी तुम कि सब खत्म हो चुका है। सन्नाटे ने अपनी ठहरी हुई धीमी आवाज में कहा। हाँ, लेकिन मुझे इस अंधेरे में नहीं खोना। मैं अपनी कहानी को रुकने नहीं दूंगी। मैं उसे नया मोड़ देकर पूरा करूंगी। किताब की आवाज में विनती के साथ उम्मीद से भरा निश्चय भी था। सन्नाटा मुस्कुरा उठा। संदूक को बंद कर वो किताब को उजाले में ले आया, जहां किताब ताजी हवा की छुअन पाकर अपनी कहानी के नए मोड़ के बारे में सोचने लगी।
ये थी मेघा राठी जी की लोक कथा उजाला। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।